चलिए दोस्तों, ये जो सेशन है जिनका एग्ज़ाम 17 फरवरी को पड़ रहा है, मैट्रिक एग्ज़ाम जिन बच्चों का है बोर्ड एग्ज़ाम, उन सभी बच्चों के लिए ये सेशन मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि मेरे यहाँ आपको 100% क्वेश्चन टकराएंगे। खुद से मैं अपने से क्वेश्चन टाइप किया हूँ, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो 100 में 100% टकराएंगे। तो ध्यान से करना है क्लास को। और इस क्लास में टोटल 80 प्रश्न है 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का जो सेशन है उसे शुरू करते हैं। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 बना दिया हूँ मैं, उसको भी देख लेना है आप सभी को। तो घबराइएगा नहीं, जो ये जो प्रश्न है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय से शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा हुआ है? एटोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उत्तर यहाँ सबसे बेटर जो जाएगा बी पर जाएगा। मीसोडर्म जिन्होंने किया उन सभी बच्चों का सही जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, ध्यान से देखना है कि मानव हृदय की औसत प्रकुंचन दाब लगभग बता दीजिए आप सभी दोस्त कि कितनी होती है। ऑप्शन ए है 120 mmHg और 150 mmHg, 20 mmHg। तो उत्तर आपका कौन सा इन चारों में होगा बताएं। चलिए उत्तर होगा 120 mmHg प्रकुचन है। यदि आपको संकुचन पूछता तो 80 mmHg हो जाता दोस्तों। तो ध्यान से कीजिएगा क्लास को, पूरे क्वेश्चन आपका हिट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो घबराए नहीं, मैं कल से शुरू किया हूँ और आज दूसरा पार्ट है। और ये जो पार्ट जो भी बच्चे करेंगे उनका क्वेश्चन टकराएगा 100%। जैसे ही एग्जाम दे के आइएगा आपको पता चल जाएगा। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो किस प्रकार के रोग होने की संभावना होगी। सभी को पता है दोस्त कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, और घेंघा का नाम गलकंड भी है, ग्वाइटर भी है, ठीक है। उत्तर आपका डी पर जाएगा। जिन बच्चों ने डी किया उनका सही जा रहा है। चलिए पादप हार्मोन उदाहरण है पेप्सिन का, एडेनिन का, ऑक्सिन का, टेस्टोस्टेरोन का। तो पादप हार्मोन जो हो जाएगा ऑक्सिन का है दोस्तों। उत्तर आपका सबसे बेटर सी पर जाएगा। जिन बच्चों ने सी किया उनका सही जाते हुए यहाँ पे। अगला है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां बताना है। लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रीनल। सभी को पता है दोस्तों कि लीवर जो है वह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना। तो लीवर करके आइएगा, उसी को यकृत बोलते हैं। तो इतना तो पता होगा आज। हाँ, आज पता चलने वाला है कि आप लोग बताइएगा कि आप 80 में कितना टारगेट किए हैं, कितना आपका सही चला गया है, कितना आपसे गलती हुआ है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऑक्सीजन है, देखिए जिनका तैयारी अच्छा है उसको से कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी का नाम लिया जाएगा, ठीक है। पहले ध्यान से क्लास को कर लीजिए, बीच में मैं नाम नहीं लेता हूँ ताकि डिस्टर्ब होता है क्लास में। जो ऑफलाइन देखते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। चलिए, दो न्यूरॉन के मध्य, देखिए न्यूरॉन आप लोग देखते हुए इस प्रकार से जब दो न्यूरॉन जुड़ते हैं, इसके मध्य जो खाली स्थान होता है उसको डेंड्राइट बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? चलिए सभी को पता है कि सिनेप्स बोलते हैं दोस्तों। ये काफी हिट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, 7 नंबर प्रश्न। अगला है कि मस्तिष्क जो होता है उत्तरदायी होता है किसके लिए? मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक एवं संतुलन बनाने के लिए। इनमें सभी एक गलत है, बताएं कौन सा होगा? 8 का डी होगा। इनमें सभी हो जाएगा। मस्तिष्क सबके लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों, सोचने के लिए भी होता है, सब चीज के लिए होता है। अगला है कि जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है, वासा एंजाइम है और कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। जिब्रेलिन जो है ना पौधे का हार्मोन है। तो उत्तर आपका ए पर जाएगा, सबसे बेटर ए होगा। जिन्होंने ए किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न, डायनसेफ्लॉन तथा शैरविक भाग है अग्र मस्तिष्क के, मध्य मस्तिष्क के, पश्च मस्तिष्क के, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। उत्तर सबसे बेटर 10 का जो जाएगा आपका ए पर जाएगा। अग्र मस्तिष्क का भाग है ए इज द राइट आंसर। जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न कि रुधिर चाप इनमें कौन नियंत्रित करता है? थाइमस, थायराइड, एड्रिनल, वेरिसन। बताए रुधिर चाप इनमें कौन नियंत्रित करता है? उत्तर आपका होगा क्या? एड्रिनल ग्रंथि। उत्तर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, एक सेकेंड दोस्तों, बस 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 एक सेकेंड। हाँ, प्रश्न है कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा? देखिए वृषण जो होता है ना वो पुरुषों में होता है, ठीक है। और इसका स्रावित हार्मोन के बारे में जान लीजिए, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलिए
उत्तर आपका ए हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जिसका अच्छा होता है ना, वो संतान की उत्पत्ति करते हैं, और जिनका टेस्टोस्टेरोन बेकार है उनका संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। ये सब पता होगा आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न है कि अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी भी है, बहिःस्रावी भी है, यह भी प्रश्न पूछता है। तो बता दीजिए 13 का उत्तर जिन बच्चों ने यहाँ ए किया है 1% उन सभी का सही है। अगला प्रश्न 80 प्रश्न है, मात्र देख लेना है भाई, देख लेना है कि आपकी तैयारी कैसी है। और जो भी प्रश्न है ना इसी बुक से क्वेश्चन सेट किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, ए 100% क्वेश्चन टकराएंगे मेरे यहाँ। चलिए, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र बताना है। सेरिब्रम, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस। क्या होगा? सेरिब्रम। ठीक है, उत्तर आपका ए पर जाएगा। जिन बच्चों ने ए किया उनका सही किया। अगला प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा होता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। बताए, ग्वाइटर अथवा घेंगा जो रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है, ये तो सबको ही जानता है भाई। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न बोला जाता है आपके लिए, एक सेकेंड दोस्त, सोचता हूँ कि मैं थोड़ा सा मज़ेदार तरीका से आपको क्लास कराऊँ ताकि आपको अच्छा लगे। और आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए एक बार। अभी तक जितने भी बच्चे जुड़े हैं लाइक कर दीजिए एक बार। मेरुरज्जु की रक्षा करती है केसुरुक दंड, कोर्नियम, कॉपस, कैलोसम और इनमें सभी। तो क्या दोस्तों 16 का उत्तर जो जाएगा आपका ए पर जाएगा, केसुरुक दंड का उत्तर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिएगा, प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पे क्या कि गर्भवती महिला जो होती है प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन उसको दिया जाता है। मतलब कि जो गर्भवती महिला होती है, डिलीवरी परसेंट जो महिला होती है उसको एक सुई दिया जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं कि आखिरी समय में कौन सी सुई दी जाती है, ये बात बताना है आप सभी को। बताएं तो उस सुई का नाम जो है याद रखिएगा सभी कोई, अल्मीटियोसिन बोलते हैं उसको। उत्तर आपका बी पर जाएगा, और जिन बच्चों ने बी किया उनका सही गया। अगला है, ध्यान से देखिएगा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। बताए, ग्लूकोज के कारण, इंसुलिन के कारण, दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ग्लूकोज तभी नियंत्रित रह पाएगा जब इंसुलिन ग्लूकोज दोनों समान मात्रा में हो। ठीक है, उत्तर आपका सी पर जाएगा। जिन बच्चों ने सी किया उनका सही जाते हुए। अगला प्रश्न, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। बेलिस एवं स्टार्लिंग ने, अरस्तु ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, पोर्टरने ने। बताए, क्या मजेदार प्रश्न दिया हुआ है। चलिए, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। ठीक है, उत्तर आपका जिन्होंने ए किया उनका सही जाते हुए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है और जवाब दीजिएगा ध्यान से भाई, घबराइए नहीं। मेरे यहाँ अगर जुड़े हैं ना, कल से क्लास चल रहा है, आज दूसरा दिन क्लास है। ठीक है, ये जो प्रश्न है, मनुष्य में सोचने वाला ऊतक बता दीजिए, कौन सा ऊतक जो है वो सोचने का काम करता है। तो सभी को पता है कि तंत्रिका ऊतक जो होता है वो सोचने का काम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है एड्रिनल ग्रंथि से, थाइमस, थायराइड ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस द्वारा, इनमें सभी। दोस्तों सभी का नाम लिया जाएगा, टेंशन ना लेना है। आज तो काफ़ी अच्छे से क्लास करना है ताकि आपको पता चले कि 80 में आपकी तैयारी जो है कैसी है, कितना, कम से कम 80 में आपका 60 प्लस आना चाहिए, बस 60 प्लस आ जाना चाहिए। हाइपोथैलेमस जो होता है वह पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित होती है ना। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है विषम द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंगिक की दुविका द्वारा, थायराइड द्वारा। बताए, एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है दोस्तों अंडाशय से, एस्ट्रोजन याद रखिएगा, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह विषम से। अंडाशय जो होता है वह महिलाओं में होता है, उससे एस्ट्रोजन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य को सूंघने की जो क्षमता होती है वह कौन सी जो मस्तिष्क का भाग है वह नियंत्रित करता है कि हाँ ये जो गुलाब का जो फूल है इसका गंध कैसा है। ठीक है, गुलाब तो मैं नहीं बना पाया, लेकिन कहीं के तो मैं बना भी देता हूँ, बहुत अच्छा से बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार तरीका से आप गुलाब बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप गुलाब बना सकते हैं। ठीक है, तो सूंघने की जो क्षमता होती है दोस्तों उसको नियंत्रित करता है प्राण इंद्रिया पाली, इसको ही करके आइएगा। 23 का उत्तर आपका बी पर जाएगा, सबसे बेटर जिन्होंने बी किया उनका सही जाते हुए। अगला प्रश्न है
कि जैसे कि प्रश्न कहा जा रहा है क्या कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, पिट्यूटरी से, सेरिबेलम से, स्पाइनल कॉर्ड से, हाइपोथैलेमस से। देखिए ताप का कभी भी चर्चा है तो माइंड में यही याद रखना है कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, ठीक है, हाइपोथैलेमस करके आइएगा। क्लियर है। चलिए टेस्टोस्टेरोन की बात है तो ये पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। अब पुरुषों में जो है अंडाशय नहीं होता है दोस्तों, पता है ना। थायराइड ये आपका क्या होगा, पुरुषों विडिसन से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है अंडाशय से निकलता है। चलिए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सभी को पता है दोस्त। ये जो मजेदार क्वेश्चन है, और बिहार के जितने भी बच्चे हैं पूरे सतर्क हो जाए। मेरा क्लास 6 बजे रेगुलर चलता है, शाम में ज्वाइन करे, शेयर जरूर कीजिएगा सभी कोई, क्योंकि उसी से ही चलेगा क्लास आपका बेटर तरीका से। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, सभी को पता है भाई। सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका होती है। मांसपेशियां, रक्त कोशिकाएं, सबसे लंबी कोशिका। देखिए सबसे लंबी कोशिका इसमें आपका होगा क्या, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित क्रिया का उदाहरण है, बताइएगा। मुंह, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, बहुत अच्छी बात है, आता ही है। छींक आना, ये तो अपने आप आता है ना। पलक झपकना, इनमें सभी बताइएगा परिवर्तित क्रिया कौन सी है। देखिए दोस्तों इसमें आपका सब है, अपने आप होता है। मिठाई देखा मुंह में पानी आ जाएगा, खूब अच्छा मिठाई देखने के लिए आपको मिल जाए, मुंह में पानी आएगा ही। चाहे अचार ही देख लीजिए, अचार तो भाई बिना कहे पानी आ जाएगा। नाम सुनते सुनते आम का अचार, काफ़ी तेल वाला और खूब रसदार रहे, उसमें मसाला भरा हुआ हो, ओह क्या बात है, तो ये अपने आप हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, सिक्रेटिन, ऑक्सीटोसिन, बताएं कौन सा हार्मोन था जिस पर अध्ययन किया गया था सबसे पहले, सिक्रेटिन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मैग्नीज नहीं है। सेरिब्रम, स्पाइनल द्रव, पिया मीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्वा, देखिए एरेक्वन वाई मीटर। देखिए काफ़ी अजीबो नाम है इसका। 29 का उत्तर यहाँ पे जाएगा जो, ये सबसे बेटर है। सेरिब्रम स्पाइनल द्रव, यही होगा आपका उत्तर, ठीक है, बाकी का तो फालतू का दिया हुआ है। अगला है कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित केंद्र माना जाता है। अनैच्छिक क्रिया सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्टिकल पाली, इनमें सभी। देखिए अनैच्छिक क्रिया होती है जो अपने आप हो जाए, ऐच्छिक क्रिया कहलाती है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो करता है यहाँ पे वह मेडुला ऑब्लांगेटा करता है दोस्तों, उत्तर आपका बी पर जाएगा। अगला है प्रश्न मजेदार है कि पराग नलिका का बीजांड की तरफ से जाने की क्रिया क्या कहलाती है। जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन और रासायनिक अनुवर्तन। मान लीजिए यहाँ पे बीज रोप दिए, यहाँ सूर्य का प्रकाश है, यहाँ सूर्य है, ठीक है, तो ये जो बीज है वो निकल कर इधर की ओर भागता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों। इसका जो जड़ है वो नीचे की ओर जाता है, तो नीचे की ओर जाना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। और बीजांड की तरफ जाने की क्रिया, यहाँ बीजांड की तरफ जाने की क्रिया, इसको बोलेंगे रासायनिक अनुवर्तन ही सबसे बेटर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें कौन फल पकने के लिए उत्तरदायी है। देखिए मार्केट में जाते हैं आप लोग, बोलते हैं कि कार्बाइड दीजिए, हमको केला पकाना है, तो ये फल पकाने वाला हार्मोन के नाम बताना है। एक पौधे में होता है, ठीक है, एथिलीन नाम है उसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि श्वसन कोशिकाएं क्या बनाती है, बताइएगा। श्वसन कोशिका सिनेप्स, न्यूरिकेलस, न्यूरिलेकस और मेडुलरी शीथ तंत्रिका तंतु। देखिए काफ़ी अजीबो नाम है, उस पर जाना नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। श्वसन कोशिका जो बनाती है ये आपका बनाती है न्यूरिलेकस, ठीक है, ये आपका सबसे बेटर उत्तर है, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है और ये मजेदार है, इनमें से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण एवं हड्डियों के परिवर्धन को नियंत्रित करता है। GH, ADH, ACTH, PTH, कौन सा हार्मोन है जो नियंत्रित करने का काम करता है। तो GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों
प्रश्न है क्या, किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है? प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, सिक्रेटिन, ऑक्सीटिन। सभी को पता है कि आयोडीन की जो जो प्रश्न होते हैं उसमें थायरॉक्सिन सही जाता है। ठीक है। अगला है कि मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है? आलिंद, देह गुहा, क्रेनियम गुहा। बताए क्या होगा? क्रेनियम कहलाती है दोस्तों, मस्तिष्क का जो सुरक्षा प्रदान करता है। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, नलिका से, इनमें कोई नहीं। हार्मोन जो स्रावित होता है, आपका उत्तर यहाँ जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है। चलिए, एब्सेसिक अम्ल का मुख्य कार्य बता दीजिए क्या है? कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन, कोशिका विलगन और फल पकाना। एब्सेसिक सभी को पता है दोस्त, काफी मजेदार है। विलगन का काम करता है। ठीक है, कोशिका विलगन का काम। अगला है कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है दोस्तों? नर लिंग हार्मोन है, स्त्रीलिंग है, पाचक रस है या पैराथाइरॉयड हार्मोन है? बताए 40 का जो उत्तर जाएगा आपका ए पर जाएगा, नरलिंग हार्मोन। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के अग्नाशयी ग्रंथि से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है? ग्लूकोजन का, इंसुलिन का, गैस्ट्रिन का, सीटी हार्मोन का। डी पर जाएगा, सीटी हार्मोन आपका उत्तर होगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत, थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी। उत्तर आपका सबसे बेटर, यकृत जो है अंतःस्रावी नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गर्भवती महिलाओं में आखिरी समय में गर्भधारण में संकुचन के लिए कौन हार्मोन उत्तरदायी होता है? देखिए, गर्भवती महिलाओं में संकुचन के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन होता है वह पीटोसिन होता है। 42 का उत्तर आपका डी पर जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, बताए कौन सा होगा? थायराइड और पिट्यूटरी, कौन सा ग्रंथ के द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? देखिए, मादा बोले तो क्या? स्त्री, और स्त्रियों से जो हार्मोन स्रावित होता है वह प्रोजेस्टेरोन भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है, रिलैक्सिन भी होता है। तो आपका सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? ऑप्टिकल पाली, सेरिब्रम, इनमें से बताए उत्तर कौन सा होगा? 45 का सेरिब्रम पेंडकल। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना कौन सा अनुवर्तन कहलाएगा? तो यहाँ उत्तर जो होगा गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, मिलाते चले। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है तंत्रिका द्वारा, रसायन द्वारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जैविक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो रासायनिक द्वारा भी होता है, तंत्रिका द्वारा भी होता है। तो आपका उत्तर दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन गर्भवती होने का प्रमाण होता है? देखिएगा, एक टेस्ट करने वाला आता है, इस प्रकार से होता है। उसमें 2 रेड इस प्रकार का होता है, यहाँ पे डालने वाला होता है। यहाँ पे अगर 2 रेड हुआ तो प्रेगनेंसी क्या है? पॉजिटिव है। अगर 1 रेड है तो प्रेगनेंसी जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है से पता चलता है कि ये 2 रेड हो गया, प्रेगनेंसी है। तो उस हार्मोन का नाम है, याद रखिएगा सभी कोई, HCG हार्मोन। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाशा अनुवर्तन गति के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है? पड़ो, पतिया, जड़, दोनों। बताए कौन सा भाग आता है? चलिए, जो भाग आता है आपका इसमें दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, पड़ो भी और पतिया भी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है? T3, T4, CT, इंसुलिन। तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित हो जाए
वो सीटी हार्मोन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि अंतःग्रंथि कहते हैं या मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? तो मास्टर ग्लैंड का नाम है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं उसको। अगला है दोस्त, प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी हार्मोन एंजाइम दोनों स्रावित करता है? हार्मोन भी एंजाइम भी स्रावित करता है, एड्रेनल, थायरॉक्सिन, अग्नाशय, अमाशय। तो ये दोनों स्रावित करने का काम करता है मात्र अग्नाशय, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, दोनों। बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होता है? तो बीज रहित में आपका होगा बी और सी दोनों, ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों हो जाएगा, उत्तर आपका डी पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में एड्रिनल ग्रंथि के कारण निम्नलिखित में कौन से रोग हो सकता है? कांस सिंड्रोम, केसिंग सिंड्रोम, एडिसन बीमारी, इनमें तीनों। आपका उत्तर 54 का जो जाएगा तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि मनुष्य के मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोगेंटा से क्या नहीं नियंत्रित होता है? मेडुला ऑब्लोगेंटा से खांसना, मूत्र त्याग करना, भोजन निकालना, हाथ का परिचालन करना। तो ये हाथ का परिचालन करना नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें रासायनिक परिवर्तन देखा गया है? अंकुरित बीज में, पराग नलिका में, खिलते कली में, इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या होगा? पराग नलिका में। क्या होगा दोस्तों? पराग नलिका में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, बीज में होता है, अंकुरित में, खिलते कली में हो जाता है और पराग नलिका में नहीं होता है। तो यही करके आइएगा, ठीक है। चलिए अगला है, किसे बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, सिक्रेटिन, ऑक्सीटोसिन। बर्थ हार्मोन, बर्थ बोले तो क्या? जन्म देने, प्रोलैक्टिन बोलते हैं, वही हुआ गर्भवती महिलाओं को प्रोलैक्टिन हार्मोन होना चाहिए, ठीक है। और उसी का सुइया दिया जाता है प्रोलैक्टिन, इसी को बोलते हैं बर्थ हार्मोन, ठीक है। और सुई दिया जाता है जिससे कि डिलीवरी जो होती है वो आसानी से होती है, अच्छे से हो जाती है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। देखिए पादप बोले तो पौधे वाला हार्मोन कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन नहीं है, बाकी इसमें है। अगला प्रश्न है कि नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, फिरोनोन। क्या होगा? नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे हार्मोन बोलेंगे। 59 का उत्तर आपका जो जाएगा वो बी पर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रोन्नत करता है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, सभी। बताएं क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा दोस्त। अगला प्रश्न है, प्रजनन में शुक्राणु और अंडाणुओं का संश्लेषण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? FSH, LH, MSH, ADH। कौन सा हार्मोन से होता है? ये हो जाएगा आपका उत्तर FSH हार्मोन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को निर्धारित करता है? ग्लूकोज, ACTH, इंसुलिन, पैराथार्मोन। बताएं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैराथार्मोन बोलते हैं उसको, डी इज द राइट आंसर। अगला है कि मनुष्य में जो दूध का उत्पादन होता है कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? बताएं। तो अब ये भी चर्चा हो रहा है कि दूध का जो उत्पादन किया जाता है वो प्रोलैक्टिन, ठीक है। उत्तर आपका सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस पौधे में जड़ें, इनमें कौन सी गति दर्शाती है? किसी भी पौधे का जो जड़ होता है तो जड़ जो होता है वो नीचे की तरफ बढ़ता है, पता है ना आप सभी को। तो कौन सा दर्शाएगा? एक तो धनात्मक भी हो सकता है, एक ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक नहीं होता है, सॉरी,
एक धनात्मक हो जाएगा, बोले जो नीचे की ओर बढ़ेगा तो धनात्मक, और नीचे की ओर जाना ही धनात्मक गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि नीचे की ओर कोई भी चीज़ खींचा जाता है उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो उत्तर आपका डी पड़ जाएगा। अगला है कि बुढ़ापे में निम्नलिखित में क्रमशः कौन सा हार्मोन हरास के कारण बता दीजिए। कौन सा हार्मोन होता है जिसके कारण बुढ़ापे में हरासमेंट अधिक होती है। तो थाइमस आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है किससे, जैसे कि छींक आना, ठीक है, आँख फड़फड़ाना, ये जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है, कौन सा भाग करता है, ये करता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होता है ये माइंड जो होता है आपका, जो जिस पर भिक्स उक्स लगाते हैं आप लोग, भिक्स लगाते हैं उसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क को। ठीक है, अगले वाला भाग को प्रमस्तिष्क। जंतुओं में वृद्धि वाला हार्मोन स्रावित होता है कौन से ग्रंथि से, बताइए। जंतु में जो वृद्धि होती है, चलिए, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, बहुत अच्छी बात है। अगला है कि मानव में एक सेकेंड, मानव में ग्रहणग्राही स्थित होता है आंखों में, कान, नाकों में, कानों में, सभी ग्रहणग्राही। तो भाई ग्रहण कान से सुनने का काम। ठीक है, अगला है कि जो कालाजार जो बीमारी होता है किस रोग का जनक होता है, उसका बताना है नाम, किस रोग के जनक के कारण होता है कालाजार जो बीमारी होता है। चलिए, लिस्मेनिया डोनोवाली नाम है उसका, लिस्मेनिया डोनोवाली। एक है उसके जो जीवाणु है उसका नाम है। ठीक है, प्रोटोजोआ जो भी होता है उसका नाम है। ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है जड़ में, स्तंभ, शीर्ष में, पत्तियों में, फलों में। कहाँ पे होता है ऑक्सीजन का, स्तंभ एवं शीर्ष में। ऑक्सीजन जैसे कि मान लीजिए पौधा है, ठीक है, पौधा है मान लीजिए, तो एक ऑक्सीजन एक नीचा भी होता है और एक शीर्ष पर भी होता है, दोनों वृद्धि करने का काम करता है। हाँ, साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है, स्तंभ, शीर्ष पर, जड़ों में, भ्रूण पोषण में, दोनों। साइटोकाइनिन का, ये आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। चलिए, कौन सा हार्मोन दूध का निर्माण करता है, दूध वाला मैं प्रोलैक्टिन बताया हूँ। ठीक है, प्रोलैक्टिन ही मारना है। अगला है कि सभी जंतुओं में तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। न्यूरॉन आपका उत्तर ए हो जाएगा। अगला है कि कोशिका दीर्घन द्वारा तने में वृद्धि करते हैं अवशेषिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, इनमें सभी, बताएं क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, आपका उत्तर सी पर जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्त कि किसी पादप हार्मोन के उपयोग में वृहत आकार के फल एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि बड़ा सा फल उत्पादन हो गया, बड़ा फूल का उत्पादन हो गया। तो ये जो उत्पादन होता है वो किसके कारण होता है, जिब्रेलिन के कारण। ठीक है, चलिए, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन, ये प्रश्न भी यही है, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन एथिलीन है। ठीक है, चलिए, अगला है कि किस हार्मोन द्वारा पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियां विलगित हो जाती है। मान लीजिए कोई पत्ती है, ठीक है, इस पर कोई हार्मोन छिड़क दीजिए तो पत्तियां टूट करके नीचे गिर जाएगा। कौन सा हार्मोन के कारण होता है, बता दीजिए। तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, चलिए, अगला है कि किस हार्मोन की कमी से नाटापन होता है, माने छोटा हो जाता है, व्यक्ति छोटा छोटा होता है। कौन सा हार्मोन, कोई व्यक्ति का हाइट नहीं बढ़ रहा है तो वृद्धि हार्मोन के कमी के कारण छोटा हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका विभाजन दीर्घन को अवरोध करता है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन। क्या होगा, एब्सिसिक अम्ल। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सभी कोई 5 स्टूडेंट के पास शेयर करना है, और मैंने आपको बोला था कि 80 में आपका कितना सही हुआ, कम से कम 50-60 सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, कौन सा हार्मोन प्रयोग से पत्तियां हरी और ताजी हो जाती है, बताएं। और 5 स्टूडेंट के पास शेयर करना है। आप सभी को बोले थे कि ग्रुप बना लेना है, उसी ग्रुप में शेयर करना है। यदि आप बाद में आते हैं तो कोई बच्चा शेयर कर दिया रहेगा तो उसको बाद में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शेयर करना और रेगुलर बने रहिएगा, एग्जाम तक आपको फायदे होंगे एग्जाम में।
साइटोकाइनिन। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। जिन बच्चों ने बी किया उनका सही जा रहा है। और मिलते हैं दोस्त अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।